जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टूडियो विद देवेश में। आज है 20 जनवरी 2023। 20 जनवरी 2023 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देना है ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में गूगल ने कहां पर यूपीआई भुगतानों के लिए साउंडपोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया? देखिए, हाल ही में गूगल ने साउंड पोर्ट बॉक्स गूगल पे का परीक्षण हाल में अपने देश भारत में किया है गूगल ने। देखिए, आपने जब देखा होगा, जब आप पेटीएम करते हो तो पेटीएम की आवाज़ बनती है पेटीएम मनी जितने भी जाते हैं तो उसने को एक्सेप्टेड बताता है। तो उसी तरह से संचालन गूगल पे पे किया जाएगा आज से। जो गूगल ने गूगल पे पर परीक्षण किया है भारत में, साउंड पोर्ट बॉक्स का संचालन किया है गूगल ने, तो अपने देश भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ भी सकते हैं, गूगल ने भारतीय बाजार के लिए साउंड बॉक्स का संचालन किया। पेटीएम या फोन पे की तरह समान डिजिटल भुगतान पर एक ध्वनि चेतावनी देता है, वो उसी प्रकार की ध्वनि चेतावनी अब गूगल पे भी दिया करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए, मनाया तो 19 जनवरी को मनाया गया है, जबकि ये मनाया गया 18वां मनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 19 जनवरी को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, 2005 के अधिनियम के तहत। एनडीआरएफ स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में की गई थी। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 जीता है? देखिए, गाजा कैपिटल एक फाउंडेशन है जो कि उद्यमों के लिए पुरस्कार वितरित करती है। तो हाल में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 जो दिया गया वो हरीश दामोदरन को दिया गया, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये इन्हें मिला था डेयरी की, इन्होंने जो अपनी बुक बनाई थी, ब्रोक टू ब्रोक टू ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए मिला है। हाल में पत्रकार लेखक हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू द रोज ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही? देखिए, इसमें जो भारत की रैंक रही वो 4th रही है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है यूएस से, सेकंड पर रूस है जो युद्ध चल रहा है तो आप समझ ही सकते हो, और तीसरे पर चाइना है, और चौथे पर अपना देश भारत है। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्लेनेट पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग जो है, इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर, रूस दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर चीन है, और अपना देश भारत चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा रहा है? देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत की गई थी, और जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और जिसके वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। तो मालपास आप ध्यान में रख सकते हो, विश्व बैंक है वैसे भी, तो मनी से संबंधित तो विश्व डेविड मालपास उसके प्रबंधक हैं। तो देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देश का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश, देखिए चारों ऑप्शन आपको लगेंगे हैं कि सही हो सकते हैं। श्रीलंका भी हो सकता है, खैर अपना देश भारत तो नहीं हो सकता, भारत इससे मजबूत है अर्थव्यवस्था के मामले में। पाकिस्तान भी स्वयं कमज़ोर, आप देख रहे हो भुखमरी जैसे हालात हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं कमज़ोर ही है। मगर जो इसमें रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था को चुना गया वो पाकिस्तान को चुना गया, जो कि एक आतंकवादी फंडेड देश है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, और शाहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तानी रुपया वहाँ की करेंसी है। तो पाकिस्तान चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने 2023 के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि
2% तक धीमी होने का अनुमान लगाया है। इसके पीछे का कारण अभूतपूर्व बाढ़ घटना, विदेशी मुद्रा भंडार और भोजन की कमी और गरीबी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में जैसिंडा आर्डर्न प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया हुआ किस देश के प्रधानमंत्री है? देखिए वह न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री और एक वुमेन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और न्यूजीलैंड कैपिटल विलिंगटन है और न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की करेंसी है। और वहाँ के प्रधानमंत्री तो ये थे जैसिंडा आर्डर्न, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप इन्हें पिक में देख सकते हैं, ये जैसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारत ने किस देश के सामुदायिक विकास के लिए 100 मिलियन रुपए की घोषणा की है? देखिए ये भी एक कारण है। भारत इस समय सबसे बड़ा यानी कि आप कह सकते हो एशिया में, अगर हम अब बात करें तो चीन और जापान के बाद आप मान सकते हो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने देश भारत की है। और ये अब देश है अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ बना के रखना चाहता है और उनकी सहायता भी करता है। तो मालदीव एक पड़ोसी देश ही है, अरब सागर के साथ इसकी हमारी बॉर्डर लगते हैं। और मैंने आपको बॉर्डर से रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से उनको याद कराने की कोशिश भी की है। तो देखिए हाल में भारत ने मालदीव के लिए सामुदायिक विकास के लिए 100 मिलियन रुपए की घोषणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब मालदीव की कैपिटल माले हैं और मुद्रा मालदीवी रुपया है और राष्ट्रपति वहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसकी घोषणा भारत द्वारा अनुदान के रूप में की गई थी। इसकी घोषणा 23 जनवरी को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मालदीव यात्रा के दौरान की गई थी। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री खम्मम में दूसरे चरण के कांति वेलुगु पहल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की? देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में दूसरे चरण के कांति वेलुगु पहल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छी पहल है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें निःशुल्क आंखों की जांच होती है। तो ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा इस तरह का प्रयोग किया गया जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन वहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले में कांति वेलुगु पहल आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम माना जाता है। कांति वेलुगु है 1500 है 1500 मेडिकल टीमों के साथ 100 दिनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों में आंखों की जांच, मुफ्त जांच की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ। वे किस भाषा के कवि थे? देखिए असमिया भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन, बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका हाल में अभी निधन हुआ है। 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ। इन्हें वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में यूएनजीओ यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शिक्षा पर किस देश द्वारा सह प्रायोजित संकल्प को अपनाया? देखिए यूएनजीओ यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग है, तो इसने अपने देश भारत के सह प्रायोजित संकल्प को अपनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए बहुत अच्छी पहल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जनवरी 2023 को एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी नामक एक संकल्प को अपनाया है, जो शिक्षा के लिए सभी के अधिकार की पुष्टि करता है। संकल्प शिक्षा के लिए सभी के अधिकारों की भी पुष्टि करता है। संकल्प जिसे भारत द्वारा शहर आयोजित किया गया था, यह स्वीकार करता है कि सभी के लिए शिक्षा लोकतंत्र को मजबूती करने में योगदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्ट में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है और जो याद हो तो उसे आप लिखा करो। लिखने से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं।